राम लक्ष्मण भरत रिपुहन, नाम ये बेकार है, एक है अंदर से केवल देखने में चार है। तेरे साई मेरा कोई ना, मेरे रामा मेरा कोई ना। भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा होता है, इसलिए हमारा ये कर्म बनता है कि हम अपनी अपनी भावनाओं का त्याग करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरा कहा मानो भरत, अयोध्या वापस लौट जाओ और मुझे मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने दो। हाय, दिस इज विजय शर्मा। बड़े चाव और बड़ी चाव के साथ रहूंगा आपके साथ साथ साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड इट्स टाइम टू ट्यून वन ब्यूटीफुल वर्जन, एंड द सॉन्ग इज तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। शर्मा डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर की एक खास शख्सियत मौजूद है और इनसे बातचीत शुरू करने से पहले इनका परिचय भी आपको देंगे। दो लाइनें इनके लिए हम जरूर कहेंगे। करता करे न कर सके, प्रभु राम करे सो होए, तीन लोक नौखंड में प्रभु राम से बड़ा न कोई। आप देख रहे हैं कि इन दिनों रामलीला का मंचन भिन्न भिन्न स्थानों पर हो रहा है और रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप श्री सनातन धर्म नाटक समाज की रामलीला का एक एक एपिसोड लाइव देख रहे हैं। उसी रामलीला में राम भगवान का किरदार निभाने वाले विजय कुमार शर्मा जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विजय जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिवार का भरण पोषण करने के लिए जॉब भी करते हैं और साथ साथ में आप भगवान राम का किरदार भी रामलीला में जाकर निभा रहे हैं। ये दोनों चीज़ों में समन्वय कैसे बना, और जिस तरह से आप रामलीला में राम भगवान का किरदार निभाते हैं, तो कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस ढंग से हमने इस बार की रामलीला का आगाज़ किया, उसमें हमें ये लगता था कि दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम राम जी के उनके ब्लेसिंग्स को फील करते गए और तैयारियां की, और चलते चलते इस कॉन्फिडेंस की तरफ पहुंच गए कि हमारे जो श्री सतपाल शर्मा जी, जो मेरे पिताजी हैं, जो कराते थे, जिनके ऊपर ये सारा एक दायित्व होता था, जो मानते थे कि मेरा जीवन अगर है तो भगवान राम जी की कृपा से ही है, तो उनकी प्रेरणा से मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मुझे लग रहा है कि उनका वास ही हुआ है। सारे वहां पे बोल रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे वही आए हैं। तो आपने जितना भी ये पहले वाली तैयारियां होती थी वो की हैं, तो जिसकी वजह से उन सबके सहयोग से इकट्ठे होके जो हमने वहां पर एक पैशन बनाया कि नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में भी उनको फील करते हुए, उनको लाइव रखते हुए हम जो है रामलीला का मंचन करेंगे और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। अब रामलीला मंचन में आप जाते हैं, राम भगवान का किरदार निभाते हैं। अगर आप अपनी पीछे की ज़िंदगी को देखते हैं तो उस समय आप किसी और किरदार में थे और काफ़ी सारे स्टेज पे आपने अवार्ड्स भी जीते हैं। वो दोनों चीज़ों में कैसे फ़र्क आया? सर, मुझे लग रहा है कि मैं बस यही बात बोलने वाला था कि राम जी का ये सफर जो है ना सर, इसके पीछे आप कह सकते हैं कि ये एक मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। आप यकीन मानिए, आज से 25 साल पहले जब हम स्टार्ट हुए थे और मैंने रोल करना स्टार्ट किया था स्टेज के ऊपर, तो कभी आइडिया नहीं था कि इस वाले रोल की तरफ हम कब पहुंचेंगे। और जैसे जैसे करते गए, जैसे भरत का रोल किया, जैसे श्रवण कुमार का रोल किया, तो जैसे वो जो उस टाइम की एक फ्रेशनेस होती है ना चेहरे की, उस ढंग से हमें लगता था कि यार हम बड़े डिजर्विंग है। तो सर, आप यकीन मानिए कि वो जो उसकी भगवान राम जी का विधि विधान है ना, उसमें मेरे ख्याल में बड़ी चीजें होना इम्पोर्टेंट है। हम जो आपको जानते हैं कि आप एक हरफनमौला एक्टर थे, पब्लिक के बीच में हमने आपको देखा है हंसी मजाक करते हुए। प्रभु राम का किरदार निभाने में ठहराव होना चाहिए, किस तरह के वार्तालाप करने चाहिए, वो चीज़ें हमें समझ नहीं आई कैसे संभव हो पाई। हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोल रहे हैं कि मेरे को आपने डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स में देखा हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि राम जी के करेक्टर में
और बाकी कैरेक्टर्स में, मैं कहूँगा सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉट मोर पीपल, जब मेरे को ये वाला रोल मिलने वाला था तो वो यही सोच रहे थे कि यार ये दूसरे रोल्स में बेटर तरीके से कर लेता है, लेकिन इसमें वो वाली चीज़ जो है वो ठहराव हम देखते नहीं है। तो वो ठहराव लाना और ये राम जी का करेक्टर करना क्या इसके बस की बात है? सम ऑफ द पीपल दे कमेंट मी ऑन दिस। लेकिन जब वो सर पैशन की बात आती है ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि ये भगवान चाहते हैं और भगवान जो चाहते हैं वो कराते हैं उस बंदे से। और मैं बोलूंगा कि देनदार कोई और है, लोग शक मेरे ऊपर कर रहे हैं, ये वेरी ट्रू बात है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं जो भी करेक्टर्स करता रहा हूँ वहां पे, मेरे को स्टेज के ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरे स्कूल के टाइम की अगर मैं बात करूं तो वहां कभी परेड में न्यूज बोलनी होती थी ना सर, मैं ना मार खाना पसंद कर लेता था, लेकिन स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ा जाता था मेरे से। तो ये कहाँ से आया, कैसे हुआ? मैं ये बोलूंगा ये साक्षात्कार हैं, ये जीन्स हैं, ये प्रेरणा है। हमारे बड़े जो करते आए हैं ना, कहते हैं ना बड़े जैसा करते हैं आगे वो पीढ़ियां चलती हैं, तो ये जीन्स होते हैं। और मेरा यकीन माने, आप आपके साथ आज रफ्तार चैनल पे मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है यार कल है कि नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें जो हैं जो बहुत अलौकिक होती हैं, उनमें से एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सर मैं 6th 7th क्लास में होगा और मैं अपने कमरे में एकदम से सोया हुआ था। सर आप यकीन मानिए, एकदम से मेरे हेड में ऐसे करके इतनी जबरदस्त सी लाइट जागी। रात के 2 होंगे, 3 होंगे, इतने बजे होंगे। सर वो छोटा सा बच्चा और उसके सामने माँ दुर्गा ऐसे सिंह पे सवार होके, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है सर। और मैं उस टाइम उस 6th 7th क्लास का बच्चा फूट फूट के रो रहा है, जैसे मैं क्या दर्शन कर रहा हूँ आपके। फूट फूट के रोया मैं। सर मैंने बहुत देर से ये चीज कभी शेयर नहीं की थी किसी के साथ में। भगवान राम का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा करता है प्रभावित? भगवान राम जी की तो वो जो मर्यादा थी कि मैं मर्यादा में ही हर काम करूंगा, चाहे बर्दाश्त करना पड़े। भगवान राम जी जो भी चीज को हाँ में तब्दील कर देते थे, वो भगवान राम जी थे। माता कैकेयी ने उनको बोला कि 14 वर्ष का वनवास, और उन्होंने कहा मेरे अहो भाग्य माता, इतनी सी बात के लिए पिताजी को तकलीफ दी गई। आप मुझी से कह देती तो दोनों काम हो जाते। इसी तरह जहां भी रावण के ऊपर भी अगर उन्होंने सीधे अटैक नहीं किया, अंगद को दूत बनाकर भेजा, हनुमान जी को भेजा, और अपने दूत भेजे समझाने के लिए कि अभी भी समझ जा। लेकिन जब वो नहीं समझा तो उन्होंने दूसरे रूप में आके उनको उनका वध किया। किरदार निभाते समय सबसे मुश्किल कौन सा लगा आपको दृश्य? सर मुश्किल ऐसा है कि भगवान राम जी के ये जो डायलॉग्स है ना, ये बड़े ठहराव वाले हैं। जैसे कि आपने पहचान लिया कि भगवान राम जी का वो जो अक्स दिखना चाहिए, वो जो फील है, वो ठहराव दिखना चाहिए। मैं बोलूंगा अभी तक तो मैं पूरी तरह तो इसमें निपुण नहीं हो सकते, हम तो पूरी उम्र नहीं हो सकते, लर्निंग हैज नो एंड। लेकिन इसमें क्या है सर, जैसे मेरे चाचा जी श्री बालकृष्ण शर्मा जी, वो काफी लॉन्ग टाइम वहां पर राम जी की भूमिका निभा चुके हैं, और उनका इतना क्रश रहा है उस टाइम का, इतना ओरा रहा है कि सारे बोलते हैं कि भाई बाल जी जैसे राम जी साक्षात सामधाम स्टेज के ऊपर लगते थे। तो वो क्या था, उनकी डायलॉग की डिलीवरी जो थी ना, वो आप देखते होंगे पुरानी मूवीज में जैसे भारत भूषण जैसे एक्टर्स बोलते थे ना, वो वाली कला थी। तो भगवान राम का जो आप रोल अदा करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से किरदार निभाए आपने? सर मैंने इसके अलावा सबसे पहले तो मैंने ऐसे छोटा रोल जो मेरे को मिला था, जहाँ से मेरा एक ये जर्नी स्टार्ट हुई, वो मंत्री का रोल था। हमारे प्रिय चोपड़ा जी उस टाइम डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मेरे को देखा और फाइंड किया कि बेटा आप क्यों नहीं करते हो। तो ग्रेजुएशन में मैंने पहली बार स्टार्ट किया था, जिसमें मंत्री का रोल किया था। और जब वो कर लिया मैंने, किसी बाई हुक और क्रुक, पूरी तरह अच्छी तरह से तो नहीं किया होगा, लेकिन ये था कि एक कॉन्फिडेंस था कि पब्लिक को पता चल गया एक नया लड़का आया है, बच्चा आया है जिसने ये किया है। तो जब पब्लिक का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ कि आप गुड लुकिंग हो, आप थोड़ा अच्छा हो, और अच्छा रोल मिलना चाहिए, फिर करते करते मेरे को श्रवण कुमार का रोल मिला। वो मैंने छोटे एक बच्चे को देखा था, पिताजी ने छोटे बच्चों की रामलीला थोड़ी कराई थी, तो उसमें वो छोटे बच्चे ने ना उसकी ऐसे बुरी बुरी आंखें थी, और जब उसको तीर लगा ना तो वो बच्चा जैसे तड़प के आया ना बाहर, जैसे उसने आ ऐसे किया और टांगों को ऐसे ऐसे किया ना,
तो वो मेरे को लगा ये करेक्टर यार मैं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने वो श्रवण कुमार का रोल किया, मुझे बड़े अच्छे तरीके से मैंने उसको बहुत साल किया। फिर मुझे भरत का रोल दिया वहाँ। कामदेव का रोल जो था उसमें मैंने थोड़ी क्रिएशन की, डांस फॉर्म्स लाई और उसको और एनर्जेटिक किया। पब्लिक बड़ा सराहती थी जिसमें वो डांस फॉर्म्स और कुछ ऐसे एक्ट हम किया करते थे। रामलीला में मंच पर जब आप पहली बार उतरे उस समय दिल की धड़कन तेज थी या सामान्य? जिस बार मैं पहली बार उतरा था, जो मैं मंत्री का रोल करने के लिए, जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑन स्टेज, हाँ कैमरास का थोड़ा मेरे को हो गया था। कैमरास के अकॉर्डिंगली मैं कुछ करता था तो कर लिया करता था, लेकिन स्टेज का फोबिया जो था वो मेरा निकला इसी स्टेज से। कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो दर्शक ने आपको दिया हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? सर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इस जर्नी के पीछे किसी का हाथ है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब पब्लिक का। और मेरा मानना है कि ये सब प्रेम, आप जो बोलते हो, आप जो अपनी कला को स्टेज के ऊपर निभाते हो या कहीं एज एन एंकर टेक वन चैनल में मैंने जो 15 इयर्स एंकरिंग की, जैसे आपका अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे आप हर चीज में एक श्लोक लेके स्टार्ट करते हो। तो मेरा भी एक स्लोगन था, अगर आप कहें तो मैं बोल दूं, हाय दिस इज विजय शर्मा, बड़े चाव और बड़ी चाहत के साथ रहूंगा आपके साथ साथ साथ, स्टे ट्यून स्टिक अराउंड एंड इट्स टाइम टू ट्यून वन ब्यूटीफुल वर्जन एंड द सॉन्ग इज तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। आपका पसंदीदा डायलॉग रामायण से? रामायण से मेरे पसंदीदा डायलॉग्स जो निकल के आते हैं, हाँ, राम जी की भूमिका का सबसे अच्छा डायलॉग जो मेरे को लगता है भरत मिलाप में, वो जब राम जी बोलते हैं ना कि भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा होता है, इसलिए हमारा ये कर्म बनता है कि हम अपनी अपनी भावनाओं का त्याग करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरा कहा मानो भरत, अयोध्या वापस लौट जाओ और मुझे मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने दो। एक डायलॉग है उसमें, राम लक्ष्मण भरत रिपुहन, नाम ये बेकार है, एक है अंदर से केवल देखने में चार है। मंच पर राम बनकर खड़े होने का अनुभव गर्व है या जिम्मेदारी? सर दोनों। हम्म। एकदम से अनाउंस किया कोरोना टाइम में कि हम ज्यादा दिन रामायण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 दिन हम जो है रामायण करेंगे और हम अपने करेक्टर्स जो हैं वो नए लेके आ रहे हैं। हम विजय शर्मा जी को, विजय कुमार शर्मा जी को हम राम की भूमिका में ला रहे हैं और साहिल महाजन को हम लक्ष्मण की भूमिका में ला रहे हैं। सर वो एक ऐसा टाइम था जहां मतलब निराशा में एक आशा खिली और हमें ये लगा कि अब वो जो इतने सालों की तपस्या थी वो भगवान जी ने पूरी करने के लिए इस टाइम पे मेरे को ये कर्तव्य दिया है। वो एक जिम्मेदारी भी थी और उसमें गर्व ये महसूस था कि मेरे पिताजी ने जो उस चीज को देख के गर्व महसूस किया, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हुआ था। धनुष बाण या सीता जी, क्या लगता है सबसे प्यारा? सीता माता। किरदार निभाते समय कभी मंच पर छूटी हंसी? जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ फनी सा हो जाता है या कोई फनी चीज हो जाती है तो हल्का सा ऐसे हंसी निकल आई। आज अगर भगवान राम जी होते तो सबसे पहला क्या बदलाव लाते? बदलाव ये जो एक, उनके टाइम में भी उन्होंने उस चीज को फेस किया कि इतने बड़े, इतनी मर्यादा में होते हुए भी उनको ये जो जेलेसीज और हेट्रेड फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। ये मूव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। रामायण का कौन सा गाना या भजन जो आपको सबसे ज्यादा करता है भावुक? देखिए उसमें भरत का एक सॉन्ग है, तेरे साई मेरा कोई ना, तेरे साई मेरा कोई ना, मेरे रामा मेरा कोई ना, मेरे रामा मेरा कोई ना, तेरे साई मेरा कोई ना, तेरे साई मेरा कोई ना। बहुत उम्दा।
विजय जी, भगवान राम जी का एक संदेश जो आज की युवा पीढ़ी को आप देना चाहते हैं। वेल, राम जी के कैरेक्टर से ये लगता है कि वो संपूर्ण कैरेक्टर है और उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उससे भी बड़ी बात ये है कि राम जी के लिए ये बोला जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, कि इंसान के रूप में जो भी यहाँ आया गलतियां तो होंगी, लेकिन उसका नाम बड़ा होता है क्योंकि वो जो उसके कर्म होते हैं वो उसको उसके नाम को महान बनाते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे ब्रदर हैं और मिस्टर पवन शर्मा जो भरत जी का करेक्टर करते हैं, मैं उनके करेक्टर को देख के बड़ा प्रभावित होता हूँ। रियल लाइफ में भी मैंने उनको बड़ा शांत देखा, हर परिस्थिति में बड़े अच्छे तरीके से रिप्लाई, कोई अगर बहुत गुस्से में है उसको कैसे शांत करना है, रिप्लाई। जिस दिन इंसान के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उस दिन इंसान को वो खूबसूरत बना देते हैं, सूरत दे देते हैं। जिस दिन भगवान आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन आपको सूरत के साथ साथ सीरत दे देते हैं। रफ्तार जम्मू को अपना ये कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा विजय कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे और ख़ास बातचीत इनसे हुई। और एक वाह कमाल कलाकार हैं, पहले टीवी पर एंकरिंग करते थे, उसका भी एक नमूना इन्होंने आपके समक्ष पेश किया। और पिछले कुछ समय से ये श्री सनातन धर्म नाटक समाज से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी भी नाटक समाज से जुड़े थे और किसी कार्यवश इनके पिताजी का देहांत हो गया, तो भगवान से हम यही कहेंगे कि उन्हें अपने श्री चरणों में अच्छे स्थान दें। और विजय शर्मा जी के बारे में आप देखते हैं रोज जो आप रामलीला का मंचन रफ्तार जम्मू के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उसमें राम भगवान जी की भूमिका विजय कुमार शर्मा जी निभाते हैं। तो आज रफ्तार जम्मू ने यही सोचा कि इनसे एक खास मुलाकात की जाए, इनके जो मन के भाव हैं रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप तक पहुँचे। तो जो सवाल जवाब हुए आपने सब सुने और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।